तुमने कभी सोचा है कि माँ काली केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति है। कोलकाता का दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ माँ काली केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में विराजती हैं। आखिर क्यों कहा जाता है कि यहाँ साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि माँ के बुलाए हुए भक्त ही पहुँचते हैं, और कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली मूर्ति हजारों लोगों के कर्मों की गांठें खोल देती है। दोस्तों, ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी समय से परे जीवित है। आज के इस वीडियो में जानेंगे उस स्थान के बारे में जहां मां काली स्वयं इतिहास रचती है। दक्षिणेश्वर मां काली का अद्भुत लीला। दोस्तों, कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर स्थित है। यह मंदिर मां काली का विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में भी दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। सन 1847 की बात है जब कोलकाता के पास एक अमीर और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में विश्वास रखती थी और माता काली की परम भक्त भी थी। एक रात जब रानी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य सपना आता है। सपने में माँ काली उनसे कहती हैं कि रासमणी गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ, मैं वहीं वास करूंगी और तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। इसके बाद रानी गंगा किनारे एक जमीन खरीदती है जो एक सुनसान वीरान इलाका था, जहां शाम होते ही अजीब अजीब घटनाएं होती थी। गांव के लोगों का कहना था कि वह स्थान नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन रानी हार नहीं मानती। वो बोलती हैं कि जहां माँ का आदेश हो वहां डर का क्या काम। इसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है, पर एक के बाद एक घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती थी, काम करने वाले मजदूरों को कोई साया डराती थी। कई मजदूर डर के मारे काम छोड़कर भाग गए थे। रानी इन सब से बहुत परेशान हो जाती हैं, जिसके बाद उन्हें एक साधु मिलते हैं। वो रानी से कहते हैं कि तुम्हें सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी करे, तभी यहाँ की शुद्धि होगी। इसके बाद रानी की भेंट होती है गदाधर चट्टोपाध्याय से, एक युवा शांत और अलौकिक ऊर्जा से भरा हुआ था, जिन्हें बाद में लोग रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। रामकृष्ण माँ काली को जीवित रूप में देखे थे। वो कहते थे कि माँ मेरे साथ बात करती हैं, वो केवल एक मूर्ति नहीं साक्षात शक्ति हैं। रामकृष्ण ने मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ किए और धीरे धीरे मंदिर की भयावह दूर होने लगी। साधुओं को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नव दुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग मौजूद है, जहां परमहंस ध्यान करते थे, साधनाएं होती थीं और कभी कभी वहां से अलौकिक प्रकाश भी दिखाई देता था। कुछ भक्त कहते हैं कि यदि पूर्णिमा की रात को माँ की आंखों में देखें तो कोई रहस्य खुल जाता है, पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या साधु बन गया। दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। बताया जाता है कि रात के समय मंदिरों में घंटियां अपने आप बजती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध भी आती है जो हवा को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में माँ आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं बल्कि वह एक जागृत शक्ति पीठ है, जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। अब हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित है वह काली माँ, भद्र काली का रूप, जिसे कृष्ण सी काली और नीचे लेटे शव के रूप में विराजमान है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति के इस रूप में विराजमान होने के पीछे एक गहरा तांत्रिक रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ शिव मरे नहीं
बल्कि समाधि में हैं। माँ काली उन्हें जगाने के लिए हर रात नृत्य करती हैं। ये नृत्य साधारण नहीं, ये है तांडव की साया जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनकी चेतना जागृत होती है। कई साधकों ने बताया है कि रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि सौ पर बैठी माँ काली, जहाँ अमावस्या अमर होती है वही है त्रिकाल सिद्धि स्थान, जिसे कई लोग दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर में एक ऐसा दरवाजा है जो गहरी साधना से खुलता है और जो उसके अंदर चला जाता है वो समय से नहीं बनता है। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। इस मंदिर के अंदर एक बहुत ही पुराना कुआं मौजूद है जो वर्तमान समय में बंद है। लोक कथाएं हैं कि उस कुआं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी साधना स्थल थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहां एक तांत्रिक यज्ञ हुआ था जिसमें 1005 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक ने मिलकर दक्षिणेश्वर महामाया को जागृत किए थे, पर उस यज्ञ में केवल एक ही साधक जीवित बचा था। बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए थे या खुद काली की छाया में विलीन हो गए थे। प्राचीन मान्यता है कि जो व्यक्ति 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सामने पूरी रात साधना करता है उसे माँ काली स्वयं दर्शन देती हैं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर 2 मंजिला है और गुंबदों पर बना हुआ है। इन गुंबदों पर खड़े लगभग 100 फीट ऊंचे मंदिर के गर्भगृह में माँ काली की सुंदर मूर्ति है, जिसमें माँ काली की मूर्ति लेटे हुए भगवान शिव के छाती पर खड़ी है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के लिए साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माँ काली का यह मंदिर तांत्रिकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में माँ काली के अवतार माँ भवतारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।